हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पिछले वर्ष जब देश के शहरों का स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें मथुरा का स्थान काफी पीछे था। नगर निगम के गठन के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार वह निराशाजनक प्रदर्शन नहीं दोहराया जाएगा। नगर निगम प्रशासन द्वारा भी इस बात का दावा किया गया कि इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में मथुरा वृंदावन को अच्छी रैंकिंग मिलेगी। दावे भले ही कुछ भी किए जाएं, लेकिन नगर के जो हालात नजर आते हैं उन्हें देखने के बाद नगर निगम प्रशासन के दावे गलत प्रतीत होते हैं। नगर के विभिन्न हिस्सों में हमारे कैमरे में जो दृश्य कैद हुए वह गंदगी की स्थिति को साफ बयां करते हैं। नगर के प्रमुख स्थानों पर व्याप्त गंदगी निगम प्रशासन के स्वच्छता अभियान की पोल खोलती है। अलग अलग क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी को कवर करने के बाद हमने नगर के विभिन्न व्यक्तियों से शहर की स्वच्छता के बारे में पूछा और उनसे जाना कि क्या मथुरा वृंदावन को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। इसके जवाब में सभी का यह कहना था कि नगर में सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है और सर्वे में मथुरा को अच्छा स्थान मिलना भी संभव नहीं है। मथुरा शहर में मैंने अधिकतर पहले से ही देखा है हम लोगों ने कि सफाई व्यवस्था की व्यवस्था बहुत लचर है। कभी भी नालियों की प्रॉपर सफाई नहीं होती है। नालियाँ कभी भी 6-6 महीने तक सफाई नहीं होती हैं। अगर सफाई करने आते भी हैं तो ऊपर से कूड़ा निकाल गए बुका के में 2-4-6 घंटे में या 1-2 दिन में फिर अपने पूर्व रूप में आ जाती हैं। जरा सी बारिश हो जाए या कहीं कोई रोका लग जाए तो सारा पानी नाली का सड़क पे आ जाता है। आप जाएंगे गलियों में तो जगह जगह आपको कूड़े मिलेंगे। या तो आप अपने स्तर पर सफाई कर रहे हैं तो हो रही है, अन्यथा जो ऐसा लचर स्थिति पहले थी वही स्थिति जो की तो ही है। 19-20 का फर्क है, वो अलग बेहतर है। भाई रैंकिंग अगर ये इनकी इच्छा शक्ति होगी तो जरूर आएगी। अगर जो प्रॉपर सफाई व्यवस्था रखें तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएगी। रैंकिंग प्लस में देनी है कि माइनस में करनी है, क्या बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है, कौन सा सर्वेक्षण होने जा रहा है। 2 कदम पे चलिए तो गंदगी, 4 कदम चलिए तो गंदगी, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सफाई होती नहीं है, तो कौन सी सर्वेक्षण कराने जा रही है सरकार। डंपिंग ग्राउंड में कार्य शुरू नहीं हुआ है अभी तक। डंपिंग ग्राउंड में जहाँ एक व्यवस्था है कि भाई इस कूड़े को वहाँ ले जाके इसको नष्ट करना है, वो कार्य शुरू नहीं हुआ। जो लोग बाग घर घर जाके कूड़ा उठाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी वो कार्य शुरू नहीं हुआ। और उसको तो छोड़िए, आज से करीब अगर आप 10-15-20 साल पीछे जाएंगे तो एक सफाई कर्मी के साथ में एक मश्क वाला चलता था, वो नालियों की सफाई करता था। उसको भी छोड़िए, झाड़ू लगाने वाला आदमी नहीं है शहर के अंदर, क्योंकि सफाई सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। सर मेरे ख्याल से रैंक तो तब मिलेगी जब यहाँ सफाई हो। आप जरा अपना कैमरा घुमा करके यहीं देख ले, अपने पीछे ही देख ले, क्या कूड़े का ढेर लगा हुआ है। डस्टबिन जो लगाए हुए हैं वो सब निकले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। किस तरीके से स्वच्छता अभियान में हम भाग ले पाएंगे, जा भी पाएंगे या नहीं पता नहीं। आपने कहाँ के इंटरव्यू लिए हैं, कहाँ आपने सफाइयाँ अपने कैमरे में कैद की हैं, तो देखें। आप पीछे ही देख लीजिए, जस्ट पीछे आपके एक डस्टबिन लगा हुआ, उसका क्या है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बदलाव है। हाँ, बहुत गंदगी है। और अगर मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे तो कोई मार्किंग मुझे दिखाई नहीं देती और ना ही मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी है। और आप देख सकते हो हमारे आसपास भी इतनी सारी गंदगी है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ से आगे चल के हमेशा गंदगी रहती है, कभी सफाई नहीं होती। और मैं तो सुबह रोज़ आती हूँ, यहाँ पे कोई सफाई नहीं दिखाई देती मुझे। और रैंकिंग तो बिल्कुल मिलनी नहीं चाहिए। मथुरा और वृंदावन में इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं मिल सकती है जितनी होनी चाहिए। मेन सिटी के अंदर इतनी सफाई नहीं हो पाती है। जब हम स्थानीय निवासियों से बात कर रहे थे उसी दौरान फ्रांस से आए पर्यटक जॉर्ज और उनकी पत्नी बेनी भी हमें मिली। सफाई व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। There is a survey in coming days for cleanliness. Yes. The survey team will find out how clean is Mathura. What do you think? Can Mathura get a good rank in that survey? For me, Mathura is good, but I think we can make more for cleaning, because all the people don't remain. I don't put comment on dit dust
dustbin can make many dustbin in the street. For street more clean. What do you think? In Indian in whole perception, when you went different cities in India, how India is going on in terms of cleanliness? There are 5 years we come in India and more evolution. People speak better English. When we meet people in street, we help us because we need something and we. Indians are very kind Indian. Yeah. Yes. And And they are- enjoy with India. Yeah. And they are thinking for cleanliness now. You got some slogans on the wall and etc. Some slogans and wall writing. Yeah. You Keep clean India. Say we see in a road we see keep clean India. Yes. But for India clean, must learning to young boy, young child, you must keep India clean. For his learning as a young boy. ये दोनों फ्रांस से हैं और ये इंडिया में आ करके हमारे संग जब अपनी बातें करते हैं तो एक अच्छी बात है। देखिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण होना है उसमें रैंकिंग पाने के लिए सभी शहर कवायद कर रहे होंगे। मथुरा वृंदावन नगर निगम का दावा है कि अच्छी रैंकिंग मिलेगी, लेकिन जनता ऐसा नहीं मानती। हमारे कैमरे में भी जो दृश्य आए हैं वो भी दिखाते हैं कि स्वच्छता की तरफ अभी बहुत कुछ नहीं हो सका है, बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन जब हम इनसे बात करते हैं तो बेनी कहती हैं कि सुधार हुआ है लेकिन और सुधरना चाहिए। और जब मैं जॉर्ज से बात करता हूं तो वो बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि 5 साल पहले आने के और अब आने के बाद भारत बदला हुआ दिखता है। लोग अच्छे से बात करते हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी हो गई है और वो बहुत दयालु हैं, काइंड है, अच्छे तरीके से मिलते हैं। और बेनी एक बहुत अच्छी लाइन कह के जाती हैं। वो कहती हैं, ये दोनों फ्रांस से हैं तो इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज पर इनकी पूरी कमांड है,